आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं और मेरा कुटुंब ग्रुप बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें आपके सामने नाटक प्रस्तुत करने का यह अवसर मिला। हम आपको नाटक शुरू करने से पहले कुछ ट्रिक्स दिखाएंगे जिस सरकार की तरफ से अप्रूवल आएगा तभी तो हम ये करेंगे। थोड़ा जरूरी काम है, थोड़ा जल्दी कर देते। भाई साहब हम ये कैसे कर सकते हैं? हम आपको बता रहे जब सरकार से आएगा हम तभी करेंगे। अभी आप जाइए यहाँ से। टोकन नंबर 5401 हाजिर हो। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, क्या काम है आपका? जल्दी भाई बताइए। साहब हमें अपनी मुन्नी का आधार कार्ड बनवाना है। क्या नाम है इसका? इसका प्यार से तो कुछ भी बुला लेते हैं, वैसे मिंकू नाम रखवाना है। अच्छा भाई साहब, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। आधार कार्ड बनवाएंगे, वहाँ से अप्रूवल आएगा, लिंक आएगा, बहुत झंझट है। आप 1-1.5 साल बाद आना। 1-1.5 साल? कैसी बात कर रहे हो भाई? स्कूल में काम करवाना, थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता? हम स्कूल के प्रिंसिपल थोड़ी है जो जल्दी करवा सकते हैं। हम भी तो सरकारी अफसर है। सरकार से जब अप्रूवल आएगा तभी तो करेंगे। आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं हमारी? ठीक है भाई साहब, जाइए इधर से। भाई समझ नहीं आता, सब सरकार ने मना कर दिया तो। भाई ऊपर नीचे से कुछ नहीं होता है यहाँ। भैया नीचे नीचे से होता है जो। हजार हजार भी बात कर। सरकार तुम्हारी हेलो। सैलरी से ज्यादा रिश्वत मिल रही है। कितनी मिल रही है? 1000 रुपया। अरे बुलाओ उनको, जल्दी बुलाओ। आप चलो, आपको सरकार बुला रहे हैं। अरे भाई साहब, आपको पहले बताना चाहिए था। आप इधर बैठिए। आप बताइए क्या काम है आपका? हमको आधार चेंज करवाना था। बस इतना सा काम? ये तो हम आपके घर में ही पहुंचा देंगे। आप जाइए, आराम से सोइए। हम इसको भेज के आपका आधार कार्ड का नाम चेंज करवा देंगे। ठीक है जी भाई साहब पैसे। अरे भाई साहब जाइए। देख रहे हो भाई साहब कितना भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ पे। हाँ भाई साहब, देख तो रहे हैं। उसने पैसे खिलाए और उसका काम हो गया इतनी जल्दी। मैं तो इससे अच्छा तुम्हें यही सलाह देना चाहूंगा कि तुम ये काम खुद से करो। तुम जाके साइबर कैफे में ये काम खुद से कर सकते हो या फिर उन्हें पैसे देके खुद से करवा सकते हो। भाई साहब, आप मेरे को ये सिखा सकते हैं? जी भाई साहब, रुको मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू भाई साहब। थैंक यू भाई। तो जैसा कि आपने देखा, डिजिटल इंडिया का होना कितना जरूरी है। अगर आज के समय में हमें आधार कार्ड या कोई अन्य दस्तावेज बनवाने हो तो उसमें हफ्ते महीने लग जाते हैं, पर हम इसे घर पे बैठकर अपने मोबाइल फोन द्वारा सरकार की दी गई वेबसाइट द्वारा कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत सुलभ प्राप्त हो सकते हैं। टेक 2। टीम को रेडी कर लो, ठीक है? सब ये रेडी है, बस डेस्क पहुंचा देना। ये पहुंचा दे, लेते साइड में तो मैम से बोल दो, वाली मैम से बोल कर ये लगा के जाने से। पार्टनर, बहुत दिन से किसी का बकरा नहीं बनाया। बकरा बनाया क्या किसी का? हाँ, आप बोल तो सही रहे हो, बहुत दिनों से किसी का बकरा नहीं बनाया। चलो आप नंबर ढूंढो, मैं जब तक ना लैपटॉप लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं फोन लगाता हूँ जब तक उसको। हाँ हाँ जरूर। हेलो हेलो हेलो। हेलो सर, आप जीते हैं गोवा की ट्रिप। गोवा का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके फोन पे एक OTP आया होगा, वो OTP बताएं। अरे अभी बताते हैं, जल्दी हमको बताइए। आप 4 बार 4 लिख दीजिए। 4 बार 4, 1 2 3 4। हेलो हेलो। अरे मेरी गोवा की ट्रिप। हेलो। बना दिया एक और का बकरा। अरे ये क्या है? ये कौन सी नोटिफिकेशन है? हे भगवान, मेरे तो 10 लाख रुपए चोरी हो गए। इन्होंने तो मेरे को लूट लिया। अब मैं अपनी बुढ़ापे की सेविंग का क्या करूंगा? भगवान, ये क्या हो गया? बहुत हो गया काम, अब थोड़ा आराम किया जाए। अरे चित्रगुप्त, मेरे गधा और मेरी टोपी कहाँ है? महाराज, आपके मुकुट के ऊपर कबूतर ने पू कर दिया था, और जो आपका गधा है वो उसकी कंडीशन खराब हो गई थी, इसलिए वो दोनों रिव्यू के लिए गए हैं। अच्छा चलो कोई नहीं, पहले इस पापी को इसके पाप के कर्म बताते हैं। पापी उठो उठो। पापी, तुमने बहुत दुष्ट कर्म किए। उठो। मैं कहाँ पर हूँ? मैं तो अपने घर पे था ना। ये आप कौन है? ये कौन है? मैं हूँ चित्रगुप्त। तुमने मुझे नहीं पहचाना? ये है यमराज। यम है हम। यमराज, मैं यहाँ पे कैसे आया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे यहाँ ले आए? सुनो अपने पाप के कर्म। 3 साल की उम्र में तुम अपने दोस्त की बैग से टॉफी चुराया करते थे। तब तो हमने तुम्हें क्षमा कर दिया, क्योंकि हमारे नजर में 18 साल से कम उम्र के बच्चे अपराधी नहीं होते। पर अब तुम 32 साल के हो गए हो और तुमने बहुत लोगों को ठगा है। किसी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा होते हैं तो तुम उसको कॉल करके ठग लेते हो। किसी ने अपने आगे के समय के लिए पैसे इकट्ठा कर रखे हैं तो तुम उसका जीना हराम कर देते हो। ऐसा क्यों करते हो तुम?
मुझे माफ कर दीजिए चित्रगुप्त, मुझे माफ कर दीजिए यमराज। आगे से मैं किसी आम आदमी के साथ छल कपट नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए यमराज, प्लीज। चित्रगुप्त ये माफी के काबिल नहीं है, इसे अभी के अभी खोलते हुए तेल में नहीं यमराज, नहीं, इसे ऐसे ना पकड़िए। इसे तो हम खोलते तेल में डालेंगे। इसका क्या क्या हश्र होगा ये आप भी नहीं जानते। नहीं, इसका तो हम अच्छी तरीके से हिसाब लेंगे। पहले मैं इसका सर कलम कर देता हूँ, फिर उसके बाद नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। इसके लिए खोलते तेल गर्म हो रहा है। नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। आगे से मैं ये दुस्साहस नहीं करूंगा कभी भी। माफ कर दीजिए मुझे महाराज, माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर अरे दीजिए। पार्टनर, आपको क्या हुआ? आप क्या बोल रहे हो? मैं कहाँ हूँ? यमराज कहाँ है? चित्रगुप्त कहाँ है? मैं तो यमलोक में था ना। क्या बोल रहे हो आप ये? पार्टनर, अभी आपको नहीं पता, मेरे इस सपने में यमराज आए थे। उन्होंने हमें ये छल कपट करने से मना किया है। बोला है लोगों के साथ ये दुस्साहस नहीं करना। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई यमराज नहीं होता, हम ये काम करेंगे। नहीं पार्टनर, आगे से ये काम ना मैं करूंगा ना आप ही करोगे। अगर हमें पहले किसी सगे संबंधी से बात करनी होती थी तो हम उसको चिट्ठियां लिखा करते थे, पर जब आज हमें सुविधा मिल रही है तो कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल उठा रहे हैं। ऐसा क्यों? पर अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हो जाए तो आप सरकार द्वारा दिए गए साइबर डिपार्टमेंट्स में जाके इसकी कंप्लेंट करवा सकते हैं। वह इसका समाधान जरूर निकालेंगे। टेक 3। हे भगवान, आज मेरा इंटरव्यू है। आशा करती हूँ आप मेरा इंटरव्यू सफल करेंगे। इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। अरे भाई साहब, ये शर्मीली इंडस्ट्री कहाँ मिलेगी? तो नहीं पता भाई साहब, देखिए आगे जाके मिल ही जाएगी। फिजिक्स लैब में होता पक्का खोल देते। मैनेजर, हमारी फाइल लेके आओ। फिजिक्स लैब में होता पक्का खोल जाता। अरे आज तो हमारी मिस राजपूत और मिस्टर उपाध्याय के साथ अपॉइंटमेंट थी, क्या वो आए नहीं? कोई आया है? बुला के लाओ। मिस ज्योति आपको अंदर बुला रहे हैं। अच्छा, may I come in, sir? यस, कम इन। यस मिस ज्योति, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स? सर, मैंने MBA करी है, BA करी है और CA भी। एनी स्किल्स? सर, मैंने कंप्यूटर में डिग्री हासिल करी है। मुझे डांसिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। ये तो आपकी हॉबी हुई, आपकी स्किल्स क्या है? सर, मैंने कंप्यूटर में डिग्री हासिल करी है। क्या आपने कोई ऐसी स्किल करी है जो मेरी कंपनी को और आगे ले जाए? ये डांस वांस तो मैं अपनी कंपनी में थोड़ी करवाऊंगा। जाओ, जब तक मिस्टर उपाध्याय को लेके आओ। जी सर। उपाध्याय जी आपको सर बुला रहे हैं। ऐसे लोग हैं, सोने भी नहीं। मैं कम इन सर। यस, पीछे हो जाइए। मिस्टर उपाध्याय, आपकी स्किल्स क्या है? सर, मैं कंफर्टेबल नहीं हो रहा हूँ, एक मिनट रुको। सर, आर यू कंफर्टेबल नाउ? यस सर, आई एम वेरी कंफर्टेबल। यस, एंड व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन सर? सर, माय क्वालिफिकेशन इज वेरी लास्ट। बीटेक और वगैरह वगैरह। एक से लेके 8वीं पास, 10वीं से लेके 12वीं पास, इनमें से मैंने कुछ भी नहीं किया है। इनके बाद जो क्वालिफिकेशन है वो मैंने सारी कर रखी है। आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं आई स्टडी सुबह से लेके दोपहर तक। अरे वाह, आप तो दोपहर तक पढ़े हैं। आपकी मैं कोई स्किल एक्चुअली है? शाम तक भी पढ़ता, पर मेरे पापा ने दोपहर में स्कूल छुड़वा। आपकी कोई स्किल है? मेरी स्किल है, मैं एक बार में 2 बोतल पी जाता हूँ। वाह, क्या स्किल है आपकी। मिस ज्योति, आप जरा अपनी फाइल दिखाएंगे? यस सर। आप कोई अपनी फाइल या कोई डिग्री लाए हैं? सर, फाइल क्या हो? उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मैनेजर? सर, जन्म पत्री। जन्म पत्री, डिग्री। सर, जन्म पत्री को तो पता नहीं है। मेरे घर में ये पड़ा था, मैं ये दिया है। अरे ये तो आपके 10th का सर्टिफिकेट है। 10th का सर्टिफिकेट लेके मैं क्या करूँगा? सर जी, वो क्या बात है ना सर, हमारे घर में सबसे बेकार यही थी मेरी, तो मैं यही लिया था। यस सर। सर, इसमें तो आपके बहुत गंदे परसेंटेज आ रखे हैं। सर जी, वो कुछ हो गया। क्या आप लोग थोड़ा वेट करेंगे? मैं आपको बुला के थोड़ी बातचीत करूंगा। नहीं सर, मैं वेट नहीं कर सकता सर। आप प्लीज थोड़ा वेट करिए। आप बाहर जाइए, मेरे को इनसे भी बात सर, करनी है। वेट करने के पैसे दोगे? बॉडीगार्ड को बुलाओ, इसे बाहर भेजो अभी। अरे आ रहा हूँ भाई। यस मिस ज्योति। यस सर। मिस ज्योति, आपकी फाइल तो बहुत अच्छी है।
अब मैं आपको और मिस्टर उपाध्याय को कुछ असेसमेंट दूंगा। अरे जाओ मिस्टर उपाध्याय को बुलाओ। जी सर। मैं आपको और मिस्टर उपाध्याय को कुछ असेसमेंट दूंगा, उससे बड़े पता बेकार चलेगा- आदमी है, कभी बाहर भी पाते कभी बुला लेते हैं। मिस्टर उपाध्याय, कमिंग सर। यस ऑफ कोर्स, मेक वन हैंड डिस्टेंस प्लीज सर। ओके सर। सर मैं आप दोनों को कुछ असेसमेंट दूंगा, वो आप लोगों को कंप्लीट करके लाने हैं। उससे पता चल जाएगा कि मेरी शर्मा इंडस्ट्री में कौन हायर होता है और कौन फायर होता है। सर जी एक डाउट था। जी सर आपकी कंपनी का नाम शर्मा इंडस्ट्री है कि शर्मीली इंडस्ट्री है? शर्मा इंडस्ट्री, नॉट शर्मीली, SHARMA, शर्मा। Thank you. ओके, जाइए और असेसमेंट कंप्लीट करके लाना, और इससे पता चल जाएगा कि आप में से कौन मेरी इंडस्ट्री में आ सकता है। थैंक यू सर, ये हैव अ लीजिए नाइस डे। आपकी- अरे सर, असेसमेंट तो ले जाइए। सर जी पहले देना था ना। तो पहले 24 hours later. एक तरफ ज्योति खुद से मेहनत करके अपने विचार लिखती है और एक तरफ ग्रीश एआई नामक टूल का इस्तेमाल करके अपने विचार इस्तेमाल करके एआई के विचार इस्तेमाल करता है। तो देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। चलो आज तो असेसमेंट देने जाना है ना। अरे जाओ, मिस ज्योति आई होगी, उनके जल्दी बुला के लाओ। जी सर, अभी बुला के लाता हूँ। मिस ज्योति आपको सर बुला रहे हैं अंदर। ठीक है, आती हूँ। कमिंग सर। यस यस ऑफ कोर्स। मिस ज्योति, जो मैंने आपको असेसमेंट दी थी, क्या आप वो कंप्लीट करके लाए हैं? यस सर, इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। लाइए, दिखाइए। सर एक लड़का बाहर पड़ा हुआ है। वो मिस्टर उपाध्याय होंगे, वो पी पा के कहीं पे भी पड़ जाते हैं। जाइए उनको बुला के लाइए। जी सर, अभी लाता हूँ। गाड़ी से उठा के ले चलो। मिस ज्योति, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। Thank you अरे so मिस्टर much, sir. उपाध्याय सर, आप मुझे क्यों गिरा रहे हैं? सर जी आपका गार्ड दारू नहीं पीने दे रहा है। सर आप यहाँ पे दारू नहीं पी सकते हैं सर। सर इसको बाहर रख के आइए प्लीज। सर इसको बाहर रख के आइए। ओके सर। सर मैंने आपको एक असेसमेंट दिया था, हैव यू कंप्लीटेड? असेसमेंट क्या होता है? टेस्ट दिया था मैंने आपको एक। सर टेस्ट तो मैंने अपने स्कूल में नहीं दिया आज तक। सर आपको इस कंपनी में आना है या नहीं आना है? सर आना है। तो सर टेस्ट तो देना पड़ेगा। सर जी काला काला कुछ सर है। यही था जो मैंने आपको दिया था। देखो। सर आपको देख के लगता नहीं कि आपने लिखा है ये? आपने किसी और से तो नहीं करवाया? जी अपने हाथों से लिखा है। अच्छा सर, आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं। आपकी लिखने की लैंग्वेज और इंग्लिश बहुत अच्छी है। सर आप वहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो इधर बैठना चाहिए। इसे पकड़ो। आप तो हमारी इंडस्ट्री के बॉस बनना चाहते हैं, लेकिन आप तो इधर ही बैठिए। आप इधर नहीं, आप मेरी इंडस्ट्री में नहीं आ सकते। आपने बहुत गंदा लिखा है, आप जाइए यहाँ से। सर पर मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी थी। इन्होंने भी मेहनत करी, लेकिन आपसे ज्यादा अच्छी मेहनत करी। आप जाइए यहाँ से, आप हमारी कंपनी में हायर नहीं होते हैं। जाइए इधर से। सर आपने बहुत अच्छा लिखा है। सर आप कल से हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। सर अभी से नहीं कर सकते? सर अभी कहाँ से करेंगे? अभी तो आधा दिन निकल गया है। ओके जाइए सर प्लीज। जिस इंसान ने टेक्नोलॉजी बनाई, अब वही एआई इंसान की बेरोजगारी का कारण बन रहा है। जब इंसान दूसरे इंसान पर निर्भर नहीं होता तो एआई पर क्यों? यह एक बड़ा सवाल है जो आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ये समझना होगा कि एआई हमारे लिए सिर्फ एक टूल है। हमें ये इसका उपयोग करना आना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि एआई के बहुत सारे फायदे और नुकसान भी है। आप सबसे यह अनुरोध है कि अपने खुद पर दम पर निर्भर रहिए, एआई की कठपुतली ना बनिए। धन्यवाद। दोस्तों, तो अब तक आपने डिजिटल इंडिया के लाभ के बारे में समझा। अब हम आपको इस नाटक के जरिए कुछ ऐसा दिखाएंगे जो आगे चलकर हकीकत बन सकती है। उससे पहले मेरे कुटुंब ग्रुप के साथियों ने जो किरदार निभाए हैं, मैं उनसे आपको परिचित करवाने जाता हूँ। फरहान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं इसके अंदर हेड बॉय बना हूँ। कृतिका। प्रणाम करे जी यहाँ सबके। इस रोल में मैं मोहन की बहन बनी हूँ। पुनीत। हेलो एवरीबॉडी, मैं बना हूँ मोहन। जी शर्मा।
राधे राधे आप सभी को। मैं इस कहानी में मोहन का चाचा जी बना हूँ। ज्योति। वड़कम आप सभी को। मैं इस रोल में टीचर बनी हूँ। हर्ष। गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं इस रोल में सोहन बना हूँ, मोहन का बेस्ट फ्रेंड। एंड गिरीश। सत श्री अकाल आप सभी को। मैं बना हूँ डॉक्टर। और मैं करूंगा इस कहानी को डरे। तो चलिए नाटक शुरू करते हैं। आप हमें दे देना, बस आप चलाना थोड़ा। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, अगर तुम आपको सब कोई इतनी मटेरियल लेट? होगा तो हम कर देंगे। कम इन। गलती हो ना मैम, मैं जाम लेने गया था, ट्रैफिक जाम में फंस गया। मैम आज आप क्या पढ़ाएंगे? आज मैं आप सबको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाऊंगी इतिहास। ओके मैम। यस मैम। तो बच्चों आप सबको पता है ये डिजिटल इंडिया किसने शुरू किया? नो मैम। तो मैं बताती हूँ। डिजिटल इंडिया एक सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जिसे 1 जुलाई 2015 को माननीय श्री प्रधानमंत्री ने हमारे भारत को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया और इसमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण है ग्लोबलाइजेशन। क्या आप सब पढ़ के आए ग्लोबलाइजेशन? नो मैम। चलो मैं ही बताती हूँ। ग्लोबलाइजेशन में हमारे शिक्षा, प्रोद्यौगिकी, आदान प्रदान होते हैं जिससे हमारा देश दूसरे भारत से जुड़ाव कर पाता है। मैम जुड़ाव रखना जरूरी है क्या? हम आइसोलेट नहीं रह सकते। इससे ना हमारी किसी से लड़ाई होगी और ना किसी देश से वाद विवाद होगा। हाँ मैम, जैसे चाइना। यस मैम। नहीं, जुड़ाव रखना हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे देश को वृद्ध बनाता है। और तुमने सुना होगा कि मल्टीनेशनल कंपनी जैसे कि फोन हो गए, उसकी बहुत सारे हमारे दूसरे देश से जुड़ाव होते हैं, तभी वो फोन हर देश से मिलकर एक फोन बनता है। उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जिसमें हमारे सारे यस मैम, समझ आ गया। ओके मैम। तुम सब बच्चे कुछ समझते तो हो नहीं, मुझे बताने भी नहीं देते। मैम ये ग्लोबलाइजेशन आप वापस समझा देंगे? ग्लोबलाइजेशन में हमारा देश दूसरे देश से जुड़ाव रखता है, जिसमें हमारा देश आदान प्रदान करता है हर चीज का। तो सारे बच्चे एआई से, जीपीटी से या किसी से भी अपने और सारे डाउट्स वगैरह सोच के आएंगे। ओके मैम। ओके मैम, तो बाय। सिर्फ आज के लिए इतना ही। बाय मैम। मोहन भाई आज मेरे घर पे कोई नहीं है, चलेगा मेरे घर होमवर्क करने? हाँ भाई चल, बहुत सारा होमवर्क मिला है, तेरे घर पे बैठ के करेंगे आराम से। हाँ भाई चल आजा। भाई ये वाला क्वेश्चन तुझे आता है? नहीं भाई ये नहीं आता मुझे। चल छोड़, मैं एआई से कर लेता हूँ। भाई पढ़ते पढ़ते बहुत रात हो गई है, 12 बज गए हैं और भूख भी बहुत लग रही है। हाँ भाई चल चलते खाना बनाते हैं यार। खाना बनाते हैं? इतनी रात को खाना बनाएंगे? कैसी बात कर रहे हो? कल सुबह हमें स्कूल भी जाना है जल्दी उठ के। ऐसा करते हैं, हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तुम तो जानते ही होगे कि अब तो 24 घंटे ऑनलाइन ऑर्डर चलता है। 10 ऑर्डर करो, 10 मिनट में खाना आ जाएगा। हाँ भाई वैसे बोल तो भी सही रहा है। चलो ऑर्डर करो। चल भाई कर दिया ऑर्डर। हाँ आजा भाई, अंदर आजा। आजा अंदर आजा। हाँ भाई ये लो पैसे।
नहीं भाई। भाई नहीं, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, चल मैं चलता हूँ घर, कल स्कूल में मिलते हैं। बाय। हाँ भाई चल। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो मोहन, हेलो दीदी, क्या हुआ? इस वक्त कैसे फोन किया आपने? हमारे चाचा जी आ रहे हैं तो आप देख लेना, ठीक है? ठीक है, मैं देख लूंगा। बाय। टिंग टॉन्ग। इतनी दोपहर में कौन आएगा? दोपहर के 4 बज रहे हैं। अच्छा, दीदी ने बोला था चाचा जी आए होंगे। चाचा जी आए होंगे, गेट खोलो। चाचा जी प्रणाम। आज कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या? क्या हो गया? अरे तुम्हारे छोटे भाई की एक किडनी फेल हो गई है। क्या इतना बड़ा काम? अरे बेटा, सोचा दिल्ली आके इसका इलाज करवा दूं। यहाँ पे बहुत अच्छे अस्पताल है ना, बस इसी खातिर तो दिल्ली आया हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया कि आपने आके। आइए बैठ के बात करते हैं। छोटे अरे! भाई चल, चला, खड़ा हो। बैठ आराम से बैठ। नीचे बैठ। चाचा जी बैठेंगे। बोलिए चाचा जी अब। अरे बटवा, हमें तनी ये तो बताओ, यहाँ पे सरकारी अस्पताल ज्यादा अच्छे या प्राइवेट? चाचा जी वो बात छोड़िए, पहले आप ये बताइए आपके बाल इतने काले कैसे हैं? अरे बेटा, ये दिल्ली आया हूँ, सोचा डाई करके आया हूँ। बहुत बढ़िया चाचा जी। आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे? अरे यहाँ पे सरकारी अस्पताल ज्यादा अच्छे हैं या प्राइवेट? दाखिला भी तो करवाना है ना इसका। चाचा जी, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल ही इतने बढ़िया हैं कि झटपट काम हो जाएगा। मेरे घर के पास ही है, आप अभी आराम कीजिए, शाम को निकल जाना। हाँ, हम बहुत थक गए हैं। इसको उठा के हमारी कमर भी दर्द हो गया। हम यहाँ थोड़ी कमर सीधी कर लेते हैं। आप थोड़ी देर सो जाइए। शाम 7 बजे। अरे मोहन, उठिए चाचा जी, उठिए। अरे कितने बज रहे हैं बेटा? 7 बज गए चाचा जी, चलिए। 7 बज गए? उठिए। इसको एडमिट भी तो करवाना है। उठ भाई, उठ। चलो बेटा, हम जाता हूँ। ठीक है चाचा जी, भैया को सही करवा के आना। डॉक्टर साहब, हमारे बेटे को ठीक कर दो। डॉक्टर साहब, हम आपके पैर पड़ता आप खड़े होइए पहले। हमारे बेटे की किडनी खराब, इसको ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब। आप फिक्र मत कीजिए, अभी मैं इसको आईसीयू में एडमिट करवाता हूँ। वार्ड बॉय। डॉक्टर साहब, हमारा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? अभी आप टेंशन मत हमारे बेटे को ठीक कर दो। भाई साहब खड़े होइए। क्या हुआ? हमारा बेटा नहीं रहा। बच गया। अरे डॉक्टर साहब, अरे बस। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। मैं आपको कुछ दवाई लिख के दे रहा हूँ, ये लेके आइए। दवाई लेके आनी है? अरे हम अभी लेके आते हैं। क्या लिखा अंग्रेजी में? हे भगवान, डॉक्टर ने तो हमें दवाई लेने के लिए भेज दिया, लेकिन हमारे पास तो कैश ही नहीं है। ले देके हमारे पास बस एक कार्ड है जो हमें चलाना आता नहीं। अब मैं अपने बेटे की दवाई कैसे लाऊंगा? बहुत परेशानी हो गई है दिल्ली आके। पता नहीं काहे दिल्ली आ गए हम। अरे भाई साहब, क्या हुआ आपको? आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। अरे क्या बताएं भाई साहब, हम अपने बेटे का इलाज करवाने दिल्ली आया था। डॉक्टर ने दवाई लेने भेजा, अब हमारे पास कैसी नहीं है। हमारे पास हमारे भाई का दिया हुआ एक छोटा सा कार्ड है, हमें वो चलाना नहीं आता। आप पहले ये बताइए कि आपने अपने भाई को एडमिट कहाँ करवाया है? अरे बबुआ, भाई नहीं, हमारा बेटा है। अरे हाँ, सॉरी, भूल गए थे। आपने अपने बेटे को एडमिट कहाँ करवाया है? सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में? अरे हमारे भांजे के कहने पे हमने अपने बेटे का दाखिला बोलते हैं ना भैया? दाखिला नहीं, एडमिट। हॉस्पिटल में एडमिट हमने सरकारी में करवाया है। तब तो आपने बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि हमारे भारत में हॉस्पिटल का विकास मानो इतनी तेजी से बढ़ रहा है। हर जगह साफ सफाई, आपको गंदगी का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आएगा। और वहाँ के कर्मचारी इतने अच्छे हैं कि पूछो मत। सही कह रहे हैं भाई साहब, हमें वहाँ पे सारी सुविधाएं मिली हैं और
बाहर टॉयलेट भी बड़े स्वच्छ थे उधर के। आप ये बताइए, आपके बेटे का इलाज तो हो गया ना? जी हो गया, लेकिन ये दवाई का क्या करें हम, हमारे पास तो कैश ही नहीं है। आप उसके लिए फिक्र ना कीजिए। देखिए, जिस कार्ड से जहाँ पे जहाँ जिससे पैसा निकाला जाता है उसे बोलते हैं एटीएम मशीन, और जिस कार्ड से निकाला जाता है यानी ये, इसे बोलते हैं एटीएम कार्ड। आइए मैं आपको इसका इस्तेमाल करना सिखाता हूँ। आपको अपना एटीएम कार्ड अंदर डालना है, फिर पिन डालना है, जी उसके भाई बाद साहब। आपका जो कैश होगा वो बाहर आ जाएगा। अरे करके देखिए। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा ही सरल है। ये तो हमारा भांजा भी बता सकता था, लेकिन भाई साहब आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम ही मिलते हैं। जो कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा तो हमारे देश का विकास कैसे बढ़ेगा? हमें अपने भारत को आगे बढ़ाना है तो इंसानियत तो दिखानी ही होगी ना। भाई साहब आप बहुत अच्छे हैं, आपके पैर छूने का मन कर रहा है भाई साहब। अरे नहीं भाई साहब, नहीं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कहाँ गए? अरे ये रहा, ये भाई, ये रहा, ये रहा। डॉक्टर साहब हम दवाई लाया हूँ। दवाई कहाँ है भैया? फोन पकड़िए हमारा। भैया फोन तो बड़ा महंगा लग रहा है। हमारे भांजे ने गिफ्ट किया है। ये दवाई लानी थी ना डॉक्टर साहब? हाँ भाई साहब। गॉड बॉय, इनके बेटे को लेके आओ। हमारे बेटे को कैसे ला रहे हैं? हमारे बेटे, अरे मार के तारे। बेटा उठो 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 बेटा, घर नहीं जाना है, अम्मा से नहीं मिलोगे। चलो बेटा, ठीक हो गए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, इसको ले जाए ना। चलो बेटा, अरे अब तो ठीक हो गए, अब काहे पत्ती चढ़ोगे? हमने आपको अपने नाटक में कुछ डिजिटल इंडिया की जानकारी दी है, पर ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में बहुत विकास हो रहा है, बहुत तेजी से टेक्नोलॉजियां बढ़ रही हैं। तो चलिए नाटक खत्म करते हैं। यहीं पे नाटक का एंड होता है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया